अस्सलाम वालेकुम। फैशन और हम। मैंने उसकी फटी हुई पैंट की तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिछले दिनों जब शदीद बारिश हुई तो दफ्तर से वापसी पर मुझे फिक्र हो गई कि कहीं मेरी गाड़ी कश्ती में न तब्दील हो जाए। अचानक जहन में आया कि गाड़ी दफ्तर में ही खड़ी कर देता हूँ और ख़ुद ऑनलाइन टैक्सी पर चला जाता हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने समरेज से ऑनलाइन टैक्सी मंगवाने का तरीका सीखा था। मोबाइल निकाला और टैक्सी के लिए ऑर्डर किया। 10 मिनट बाद एक गाड़ी करीब आकर रुक गई। मैंने मोबाइल से गाड़ी का नंबर चेक किया, ड्राइवर की शक्ल देखी, नाम पूछा और इत्मीनान से बैठ गया। गाड़ी नए मॉडल की थी और काफ़ी आरामदेह। एसी बहुत शानदार कूलिंग कर रहा था। ड्राइवर एक नौजवान सा लड़का था, उम्र यही कोई 27-28 साल होगी। गाड़ी मेन रोड पर आई तो मेरी नज़र अचानक उसकी पैंट पर पड़ी, जो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया कि हालात से तंग ये नौजवान मजबूरन किसी और की टैक्सी चलाने पर मजबूर है। मुझे ये भी समझ आ गई कि रातों को ये टैक्सी चलाता होगा और सुबह यूनिवर्सिटी जाता होगा। उसकी एक बीमार माँ और अपाहिज बाप भी होगा। सर पर 2 बहनों की शादी का बोझ भी होगा, इसलिए बेचारा नई पैंट तक नहीं ले सकता। मैंने अपनी शर्ट की आस्तीन से आंसू पूछे और भराई हुई आवाज़ में पूछा, बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? उसने चूक कर मुझे आंसू साफ करते हुए देखा और जल्दी से बोला, प्लीज़ अब ये ना कहिएगा कि आपके पास किराया नहीं है। मैं सटपटा गया, नहीं नहीं बेटा, ये मैंने कब कहा? मैं अपनी नहीं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो बोला, मेरी मदद क्यों? मैंने कहा, बस मेरा दिल कर रहा है। ऐसा करो, जब तुम मुझे ड्रॉप करके जाने लगो तो मेरी जीन्स की पैंट लेते जाना। मैंने ज़्यादा नहीं पहनी, 6 माह पहले 5,000 की ली थी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। चिल्ला कर बोला, मैं क्यों लूँ आपकी पैंट? मैं समझ गया कि बच्चा अनापरस्त है। तसल्ली दी, बेटा मैं तुम्हारी खुददारी की कदर करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी पैंट लेना ही होगी। किसी की इतनी अच्छी गाड़ी में ये फटी हुई पैंट पहन कर तुम बैठते हुए अच्छे नहीं लगते। उसने ज़ोर से गाड़ी को ब्रेक लगाया और दांत पीसते हुए बोला, ओए ये मेरी अपनी गाड़ी है और मैं शौक से फारिग वक्त में उसे बतौर टैक्सी चलाता हूँ। और जिस पैंट को तुम फटी हुई कह रहे हो वो आजकल का फैशन है, और ये फटी हुई पैंट 10,000 की है। मैं यकदम सहम गया और घर के बाहर पहुंचते ही नीवा नीवा सा होके अंदर चला गया। अब मैं भी फैशनेबल तो होना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। मोटे फ्रेम वाली ऐनक आजकल का फैशन है, लेकिन अल्लाह जानता है ऐसी ऐनक मेरी नानी पहना करती थी। मैं नानी की ऐनक को बतौर फैशन कैसे पहन लूँ? आपने कभी लाल रंग की पैंट पर गहले पीले रंग की शर्ट और पाँव में नीले बूट देखे हैं? कहते हैं ये भी फैशन है। मैंने एक फैशनेबल दोस्त से पूछा था कि मेरे लिए कोई हल्का फुल्का सा फैशन तजवीज़ करो। उसने गौर से मेरा जायज़ा लिया और कहने लगा, तुम बाल खड़े कर लो। मेरे कान खड़े हो गए। वो क्यों? मैं कोई उसने जल्दी से मेरी बात काटी, यकीन करो कुछ कुछ फैशनेबल लगोगे। छोड़ो ये ड्रेस शर्ट्स और फार्मल ड्रेसिंग, कुछ मुख्तलिफ नज़र आओ। मैंने खुश होकर उससे दरख्वास्त की कि वो खुद ही मेरे बाल सेट करवा दे। मौसूफ मुझे एक सनाना नुमा मर्दाना पार्लर पर ले गए। वापसी पर मैंने शीशा देखा तो कांप गया। मेरे बाल कांटों की तरह खड़े थे। अपने घर की गली का मोड़ मुड़ते ही एक मालेदार की नज़र पड़ गई। पहले तो आंखें फाड़े मेरे बाल देखता रहा, फिर करीब आकर इधर उधर देख कर ऐसा से बोला, भाभी से लड़ाई हुई है? मैं होंठ सुकेड़ कर सेल्फी भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे मोबाइल ही ठीक तरह से पकड़ा नहीं जाता। पता नहीं लोग कैसे एक हाथ से मोबाइल सीधा करके सेल्फी बना लेते हैं। मैंने तो जब भी सेल्फी बनाने की कोशिश की, मोबाइल पर नया ग्लास प्रोटेक्टर लगवाना पड़ा। मैं झींगे और केकड़े भी खाना चाहता हूँ ताकि शक्ल से ना सही खाने से ही फैशनेबल नजर आऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हुए रास्ते में किसी छोटे से होटल पर दाल माश और तंदूर की ताज़ा रोटियाँ देखता हूँ तो गश पड़ जाता है, और फिर मेरे लिए आगे जाना मुश्किल हो जाता है। मैं बात बात पर अंग्रेज़ी भी बोलना चाहता हूँ ताकि एकदम सामने वाले पर हावी हो जाऊँ, लेकिन यहाँ भी बड़ी मुश्किल पेश आती है। ग्रामर के एतबार से बोलता हूँ तो सामने वाला चकरा जाता है। एक दफ़ा चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चिकन सूप पिया तो बहुत मज़ेदार लगा। अब मैनेजर ने राय पूछी तो मैंने जद्दी पुश्ती अंग्रेज़ के लहजे में कहा, टेस्ट हैज़ कम। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अब मैं उस जाहिल को क्या समझाता कि मेरा मतलब है मज़ा आ गया। मर्दाना कानों में बाली पहनना भी फैशन है, बगैर जुराबों के बूट पहनना भी फैशन है, शर्ट का ऊपर से दूसरा बटन खुला रखना भी फैशन है, हालांकि पहले ये लफंगापन कहलाता था। खाने पीने से लेकर बोल चाल, घर की बनावट, चेहरे के तअस्सुरात, बालों की तराश खराश तक हर चीज़ फैशन की मुताज होकर रह गई है। एक फ़ैशन शो में मैंने ऐसे मॉडल लड़कों को भी देखा जिन्होंने गरारे पहन रखे थे। गरारे मुझे भी पसंद हैं, लेकिन सिर्फ गर्म पानी के। मुझे लगता है मैं कभी भी फैशनेबल नहीं बन सकूंगा। ये दुख मुझे खाता जा रहा है। मैं टेंट करवा के अपने बाजू पर टैटू बनवाना चाहता हूँ। टी शर्ट और शर्ट के नीचे जॉगर पहनकर, कानों में हैंड फ्री लगाकर, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल पकड़कर शॉपिंग करना चाहता हूँ। बाथ टब में नहाना चाहता हूँ। कड़वी कसीली काफ़ी पीना चाहता हूँ। बल्कि ये सब तो कुछ नहीं, मैं तो कांटे से चाय पीने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही। जितना फैशनेबल होने की कोशिश करता हूँ उतना ही रिवायती ज़िंदगी में धंसता चला जाता हूँ। मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि बेकरी में मेरा हाथ चॉकलेट की तरफ उठ जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्रीम रोल भी रखे होते हैं। लौट जाती है उधर भी नज़र, क्या कीजिए, कलेजा दाग से रह जाता है। फिर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। किसी फूड चेन से 700 रुपये का बर्गर खा लूँ, तब भी घर पहुँचते ही पेट भरकर खाना खाता हूँ। सो तय हुआ कि मैं फ़ैशन से कोसों दूर हूँ। मेरे एक दोस्त का कहना है कि मैं सिर्फ इसी सूरत में फ़ैशनेबल बन सकता हूँ अगर मैं किसी की परवाह ना करूँ।